एक बुरहानपुर में बहुत बड़े साध्वी हुई हैं, महान साध्वी, जिनका नाम है श्री शांति साहेब जी। उन्होंने एक भजन बनाया है नारी समाज के लिए कि नारी समाज को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपना उत्थान करना चाहिए। तो उसमें वो भजन में गाया है, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी, ऐसी नारी परम पति की आज्ञा कबहू न टाले, बोले मधुरी बानी। साधु संत की करे बंदगी, सेवा निस दिन ठानी, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी, ऐसी नारी परम पाक बनावत बोले नाही, ना कछु कहे कहानी। बिन चून के करे रसोई, छांद पियत भर पानी, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी, ऐसी नारी परम झाड़ बहार के चौका देवे, जीवन को पहचानी। तन मन वचन सफा कर राखे, सोई है नारी सयानी, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी, ऐसी नारी परम विषय विकार तजे संसारी, ताहि जहर समझानी। शांति दास कहे कर जोरी, आवागमन न सारी, ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी, ऐसी नारी परम। श्री शांति साहिब जी कहते हैं कि ऐसी नारी परम चतुर गुण खानी। कैसी नारी? जो अपने तन के साथ साथ अपने मन को, अपने जीवन को भी सजाती है। हमारे पुराणों में माँ सीता, माँ सावित्री, माँ अनुसैया की बात आती है। ये लोग सती साध्वी थी, उत्तम प्रकार की नारी थी। 4 प्रकार की नारी होती है। उत्तम प्रकार की नारी, मध्यम, कनिष्ठ और अधम, ये 4 प्रकार की नारी होती है। उत्तम प्रकार की नारी जो पर पुरुषों को पुरुष की भांति ही ना देखे, यानी अपने पति के अलावा उन्हें ये नहीं लगता कि संसार में कोई पुरुष है, ये उत्तम प्रकार की नारी होती है। और मध्यम प्रकार की नारी वो होती है जो दूसरे पुरुष को पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और भाई के रूप में देखती है। और उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, कनिष्ठ है जो मर्यादा अनुकूल वो गलत काम करने से बची रहती है, मर्यादा से। और अधम नारी होती है जो समय ना पा करके गलत काम करने से बची रहती है। तो भले आप उत्तम प्रकार की नारी ना बन पाए, लेकिन मध्यम प्रकार की नारी अवश्य बने, कनिष्ठ और अधम कभी ना बने। तो माँ सीता, माँ सावित्री, माँ अनुसैया ये उत्तम प्रकार की नारी थी। और भी है, कहते हैं उपनिषद काल में गार्गी माता थी, मैत्रेयी थी, ये उपनिषद काल की बड़े बड़े आत्मज्ञानी थी। लोपामुद्रा, ये लोग उपनिषद काल की हुई हैं, जो आत्मज्ञानी हुई हैं। और हम देखते हैं कि मीरा और सबरी, आप लोग तो जानते ही हैं, अपना पूरा जीवन श्री राम और श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित कर दिए। तो ऐसी नारी की बात श्री शांति साहिब जी कहते हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा गया है। ऐसी नारी होती है जो हमारे समाज का नाम ऊंचा करती है। और आज हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें अपने शरीर को ही सजाने में लगी है।
देखते हैं ना, शरीर को ही सजाने में लगी है। इतिहास के पन्नों में नाम तो क्या, अपने घर परिवार में भी एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप को संस्कारवान नहीं बना पाती है। संस्कारवान जो माँ रहती है वही अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है। कहते हैं कि एक स्त्री अगर समझदार हो तो वो अपने घर परिवार के लिए बहुत बड़ी दौलत होती है। अगर स्त्री करना चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। कहते हैं कि एक समुद्र बनाने के लिए 1000 बूंद चाहिए, एक समुद्र बनाने के लिए 1000 बूंद चाहिए, एक मकान बनाने के लिए 1000 ईंट चाहिए और एक माला बनाने के लिए 1000 फूल चाहिए। लेकिन कहते हैं कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक अकेली स्त्री ही काफी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संस्कारवान स्त्री होती है वो अपने घर परिवार देश और समाज को संस्कारवान बनाती है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि अगर एक पुरुष को संस्कारित किया जाता है यानी शिक्षित किया जाता है तो केवल एक पुरुष ही शिक्षित होते हैं, लेकिन एक स्त्री को शिक्षित किया जाता है तो पूरा परिवार समाज शिक्षित हो जाता है। तो यही बात है कि आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि तन को सजाना नहीं, साफ सुथरा व्यवस्थित रहना है। लेकिन कई ऐसे नारी होती जो तन को ही सजाती है और तन को सजाने वाली निश्चित है वह दूसरे को जरूर दिखाना चाहेगी। और ऐसे ही स्त्री होती है जो पर पुरुषों के नजरों में आ जाती है और कभी कभी उसके साथ क्या से क्या घटना भी घट जाती है। तो स्त्रियों को संस्कार की बात मैं कहना चाहूँगी कि आप संस्कारवान होंगे तो आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे। माँ का पहला दायित्व होता है। कहते हैं ना, माँ पहली अध्यापिका होती है, वो 100 अध्यापक के बराबर होती है। कहते हैं कि 16 संस्कार बताए जाते हैं, उसमें पहला है गर्भ संस्कार। गर्भ के समय में अगर कोई माता बहनें ध्यान देती हैं तो निश्चित है वो जन्म के बाद अपने बच्चों को जिस तरह से संस्कार देना चाहती है वो सफल हो सकती हैं। गर्भकाल में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। कई ऐसे संस्कारवान महिलाएं होती हैं, वो गर्भकाल में सद्ग्रंथ पढ़ती हैं, भजन भी गाती हैं, ध्यान भी करती हैं और भी अच्छे वातावरण में रहती हैं। क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो 6वें महीने से ही वो अपने अनुसार समझना, स्वाद ग्रहण करना और सुनना शुरू हो जाता है। आप लोग कथा सुने ही हैं महाभारत में अभिमन्यु की कहानी कि अर्जुन जी माता सुभद्रा को वो कहानी बता रहे थे चक्रव्यूह भेदन का। कहते हैं कि 6 चक्र का भेदन ही सुन पाई थी और वो 7वें चक्र का भेदन भी सुना रहे थे अर्जुन जी, लेकिन माता सुभद्रा को नींद आ गई और वो सो गई, सुन नहीं पाई। तो आप सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध हुआ, उसमें अभिमन्यु 6 चक्रों का तो भेदन कर लिया, लेकिन 7वें चक्र के भेदन में वो मारा गया। 7 महारथियों द्वारा उसे घेर करके मार दिया गया। और भी भक्त प्रहलाद की बात आती है। उनके पिता हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रूर और पापी थे, लेकिन उनके अंदर इतनी भक्ति भावना कहाँ से आई? उनकी माता कयाधु से। कहते हैं कयाधु को एक दिन इंद्र हरण करके ले जा रहा था। वो इसलिए कि ये हिरण्यकश्यप इतना पापी है, इतना क्रूर है, तो इनका पुत्र कितना पापी और क्रूर होगा, इसलिए मैं मार दूंगा। इस तरह से वो आकाश मार्ग से ले जा रहे थे हरण करके। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि इस बेचारी अबला को कहाँ ले जा रहे हो? तब इंद्र ने कहा कि मैं इसको मार डालना चाहता हूँ। कहा क्यों? क्योंकि ये गर्भवती है, इसके पति इतने पापी और क्रूर है, तो इसका पुत्र होगा वो कितना पापी होगा, हम देवताओं को दुख देने वाला और मेरा सिंहासन ही लूट लेने वाला होगा, इसलिए मैं इसे जड़मूल से ही खत्म कर देना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि ऐसा अपराध आप क्यों कर रहे हैं? तब कहा तब क्या करूं? कहे कि इससे अच्छी अच्छी बात बता दीजिए, ज्ञान ध्यान की बात, ये सुनेगी तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुनेगा। तो इंद्र से ये कहाँ हो सकता था? तो उसने कहा कि ये काम आप ही करिए।
फिर उसके पास छोड़ देते हैं। नारद जी अपने आश्रम में ले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ ज्ञान भक्ति वैराग की बात, अनेक शास्त्रों की बात, हरि का भजन और भी नारायण का जाप करना, सब कुछ माता कयाधु को वो सुनाते थे और गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुनता जाता था। कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं एक सच्ची घटना बताती। हम लोग गए थे उत्तर प्रदेश, एक भक्त के यहाँ गए थे। ऐसे तो वो अड़गड़ानंद जी के भक्त थे। उनके यहाँ गीता रामायण के श्लोक ऐसे टंगे रहते थे, सुक्तियाँ टंगी रहती थी और एक कमरा ही था, पूरा पूजा पाठ और ध्यान मनन चिंतन करते थे वहाँ। तो हम लोग गए हुए थे तो उनकी 2 लड़की थी, एक 5 साल की थी, एक 3 साल की थी। दोनों ही संस्कारी थी। 5 साल की लड़की ऐसे मंच बनाया हुआ था, उसमें बैठा दिया जाए तो बढ़िया रामायण की कथा भी कहती थी और गीता के श्लोक भी बढ़िया पढ़ती थी। तो हम लोग मन से उठ के जा रहे थे तो मैं पूछी, उनका नाम आशा था। तो मैं कही आशा कैसे सुंदर सिखाए होंगे, इतना बढ़िया कथा भी कहती है और गीता के श्लोक रामायण के श्लोक भी बढ़िया पढ़ती है, याद भी कर ली है। तो कहने लगी कि साहेब हम लोगों ने सिखाया नहीं है, बात यह है कि मैं संस्कृत में एमए की हूँ, शुरू से संस्कृत से मेरा लगाव है। और जब मेरी शादी हुई तो इनके पापा भी गीता रामायण के प्रेमी थे। तो मैं गर्भवती थी तो गीता रामायण खूब पढ़ती थी और कैसेट भी खूब सुनती थी। तो इसी का प्रभाव इन दोनों लड़कियों में पड़ गया है। ये सही बात है कि माँ अगर सोच ले कि मैं अपने बच्चे को इस तरह बनाना चाहती हूँ और उस तरह से प्रयास करे, लग जाए, तो सचमुच में वैसा ही बन सकता है। लेकिन आज देख रहे हैं ना, बेहोशी में ही गर्भ ठहर जाता है, 9 महीना बीत जाता है, जन्म दे देते हैं और उसका बचपना भी बेहोशी में बीत जाता है। जब लड़का बड़ा होता है, होश संभालने वाला होता है, जिद्दी होता है, बात नहीं मानता है, तब माँ बाप क्या कहते हैं कि जन्म तो दे दिए हैं और इसका कर्म ये खुद जाने या भगवान जाने कह देते हैं। सचमुच में आप इतना याद रखिए कि अगर आपका बच्चा कहीं शराबी, कबाबी, जुआड़ी हो गया, देख रहे हैं ना आज छोटे छोटे बच्चे कैसे गुटखा, पान, तंबाकू और क्या सूंघने वाला सुलेशन का कथे, भाई हम तो नहीं जानन, है ना। ऐसे आज छोटे छोटे बच्चे, मैं कथा कहानी की बात नहीं, मेरे आंखों के सामने हम लोग गए थे फिंगेश्वर परसोदा, 10 साल के रहे होंगे छोटे छोटे लड़के। उधर बीड़ी भी बनाते, अब तो कम बनाते हैं, घर में बीड़ी बनाते होंगे, नहीं बनाते दुकान से खरीद लेते हैं। तो दोनों लड़के 10 साल के थे, बढ़िया शान से बीड़ी पीते हुए रास्ते रास्ते जा रहे थे। देख रहे हैं ना छोटे छोटे लड़के गुटखा, पान, तंबाकू कहाँ से सीखते हैं बताओ। मैं सुनी हूँ कि दर्रा गांव में भी बहुत शुरू हो गया है। सही बात है ना, सुने भाई तिकर सती में कहा था और सही बात है। अभी चिवरी गांव में कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी कि आज हमारे कबीरपंथी समाज क्यों इधर उधर बिखर रहा है, क्यों बच्चे संस्कारवान नहीं हो रहे हैं। जानते हैं इसका कारण? घर में ही पिता शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, घर में न पाठ न पठन, जिनके यहाँ संत महात्मा आते थे वो भी बंद है। तो बताओ बच्चे कहाँ से संस्कारी होंगे। घर में अगर पाठ हो रात में खाने के पहले या खाने के बाद तो सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, सब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं। आज तो पिता को कब समझ में आता है, जब खुद बच्चा शराब लेकर के आता है ना, सामने पाउच गुटखा का खोलता है। हमारे आश्रम के सामने किराना दुकान है, कुछ लेने के लिए मैं भी जाती हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि विमल और राजश्री दो, है ना, कहते नहीं पैसा धर के आए रहे थे। तो मैं कहता ते खा बेरे, कहते नहीं हमारे पापा मंगा है, कहते है नहीं। तो इस तरह से आज तो अपने पापा के लिए ले जा रहे हैं, कल खुद खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि विमल और राजश्री बढ़िया है तभी तो हमारे पापा खाते हैं, है ना। तो हमें भी खाना चाहिए। एक छोटी सी घटना बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कैसे होता है घर में। आज तो मैं सुनी हूँ कि महिलाएं भी 30% महिलाएं, मैं सुनी नहीं मैं देखी हूँ, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी पीने लगी हैं, है नहीं। या राजस्थान की तरफ जाओ तो एकदम आराम से सिगरेट और बीड़ी पीते रहते। हम लोग के सामने ही बैठ के 60-65 साल की रही होगी वो माता, अब फुकुर फुकुर पिएगा। तो मैं कही कि आप दिन भर में कितना पी जाती होगी, वो कही 1 कट्टा पी जाती हूँ, कहे बता ऐसे। और हमारे तरफ भी शुरू हो गया, जांजगीर चांपा के बलौदा बाजार में जाओ, हमारे साथी बताती कि शराब भी पीती उधर की महिलाएं। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई महिलाएं नशा पान करती है तो समझ लीजिए उसका बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा क्या हालत होगा, वो मरा ही पैदा होगा, क्योंकि सही ऑक्सीजन ना मिलने के कारण गर्भ में बच्चा मर जाता है।
और फिर का करते, खूट लग गए वो, इसके थे पहली कहानी मांझे तेला मत खून कहा नहीं, तो खूट लग गए। कारण दूसरा, फिर बैगा ओझा के पास चले जाते हैं। बैगा ने कहा कि हाँ तोर सास पांगे है, इसे नहीं कहते छत्तीसगढ़ में, तोर पड़ोसी, बस ऐसे ही कहते हैं बैगा लोग, तोर पड़ोसी, तोर माँ, तोर चाची, तोर भाभी, बस ऐसे ही कहते, वो नहीं कहते दुर्ग के लोग कि रायपुर के लोग, जानते हैं कि वहां के लिए थोड़े करेंगे, है नहीं। तो मैं बता रही थी होगा भैया, तो मैं एक छोटे से घटना बता कर वाणी विराम दूंगी कि कैसे शराब पीना सीखते हैं, है नहीं। एक दिन की घटना है, हम लोग 6:30 बजे भोजन कर लेते हैं। मैं टहल रही थी तो एक छोटे छोटे लड़के, वही जैसे गेट खोलो, हमारे गेट के सामने नल है, तो वही एक गिलास लेकर के पानी पिए, फिर पानी पिए, फिर गेट खोले, फिर पानी पिए। तो मैं कही कैसे रे बार बार गेट खोलते हो, बार बार पानी ले जाते हो, क्या करे, ऐसे झांक के देखी, तब ना 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे गोल ऐसे बैठे थे। तो मैं ऐसे झांक करके देखी और मैं कही कि का करत हो रे तुमन हाँ करके। तब वो का कहा, हमन साहेब दीदी दारू पियत हन कहा। हाँ ऐसे गोल के बैठे रहा है, हमन साहेब दीदी दारू पियत हन। तो मैं ओके कहाँ लाहो रे ऐसे करके, तो हमन अभनपुर से लाहन कहा थे। तब ये जाके देखे सचमुच का पिया थे, तो वही किराना दुकान है ना, तो पेप्सी ले रही, पेप्सी ले करके थोड़ा थोड़ा गिलास में करते थे और बारी बारी से पीते थे। सुना था वो, तो पीते थे पेप्सी, लेकिन उन लोग के मन में क्या है, दारू पी रहे हैं। तो यही बात है कि वो कहाँ से सीखे होंगे बताओ, 5-6 साल के लड़का मन कहाँ से सीखे होंगे, देखे तो होंगे अपने बड़े बूढ़े को पीते हुए। तो यही बात है, सावधान हो जाइए। अगर आप सही संस्कार नहीं देंगे तो आपका बच्चा कल लाठी लेकर के पीछे पीछे घूमेगा, शराब के लिए पैसा दो, शराब के लिए पैसा दो। हो रहा है नहीं, जरूर हो रहा है। इसलिए सावधान आप लोग। आप इतने कष्ट से बच्चे को जन्म देती हैं और वो बच्चा आपका नहीं होता, शराब का हो जाता है, गुटखा का हो जाता है, जुआ ताश का हो जाता है, और आपकी बात मानते ही नहीं है। इसलिए माता बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि स्वयं संस्कारवान बने, स्वयं अपने आदर्श स्वभाव को सुधारें और अपने बच्चों के आदर्श स्वभाव को भी सुधारने का एक माध्यम बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार